जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 30 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए 30 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज कार्ड दीजिए। शिट 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 शिट। चलो ठीक है। ओके सो दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी लेते हैं। ये हो गया बॉटम की एनर्जी, ठीक है। आई थिंक सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं अच्छे से। बॉटम की एनर्जी आ गई एस ऑफ कप की, तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि आप में से कोई एक चूजन वन हो सकता है, आपका कोई स्पेशल पर्पस हो सकता है, आपको डिवाइन ने कोई अपॉर्चुनिटी दी है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड डिगर हैं जिनको वो चाहिए जो आपके पास है, जबकि इनके अंदर वो एलिजिबिलिटी नहीं है। इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आप पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। ओके ठीक है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 195312। तो 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 369 होता है, यहाँ पे 359 है। अच्छा जी। तो लोगों की मैनिफेस्टेशन है आपकी जगह पे पहुंचना, आपके जैसा बनना। कॉपी कैट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, जेलस पीपल भी बहुत सारे हैं। एंड इसके अलावा लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको डिथ्रोन करके आपकी जगह से आपको हटा के धक्का देके अपना बैठ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे यू डोंट डिज़र्व इट, मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, जबकि उनको डिवाइन ने किक मार दी है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शन हो रहे हैं। एक बात बताइए, जो इंसान खुद प्रेशियस है उससे कोई पैसा कैसे छीन सकता है? मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जो शायद पहले कभी नहीं आई है। मतलब देखिए, जो इंसान खुद, मतलब मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, बेबी डॉल में सोने की। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई इंसान खुद में प्रेशियस है, जैसे कोई खुद सोने का बना है, किसी के पास गोल्डन हार्ट है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। एंड कोई इंसान, कोई व्यक्ति उससे वो सब चीज़ें छीनना चाहता है। तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। मतलब क्या है कि लोग आपके जैसा नहीं बनना चाहते हैं। लोग आपके जैसे, आपने जो भी स्ट्रगल किए हैं, आपने जो भी प्रॉब्लम उठाई हैं, वो कोई उठाना नहीं चाहता है, कोई तपना नहीं चाहता है। मुझे दिख रहा है कि आप तप करके कुंदन बने हैं, आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है। अगर ये सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज मैं अभी लव की रीडिंग इसमें करूँगी, वो आपके लिए रेजोनेट होगा, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई चूजन वन नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जिसने भयंकर परीक्षाएं दी हैं, जिसने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं, तब जा कर के वो तप तप के कुंदन बना है। तो लोगों को उसके कष्टों से कोई मतलब नहीं है कि उसने क्या झेला, लोग इस चीज़ से जल रहे हैं कि वो क्या बन गया। तो वो वही बनना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बनने के लिए आपको उस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जो झेलने की दम किसी के अंदर है नहीं। तो ये सबके सब बेवकूफ़ लोग हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे यही दिख रहा है कि मतलब वही चीज़ है कि लोग दूर से हर चीज़ को देखने की, पाने की ख्वाहिश करते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता है कि उसने क्या झेला है। फिलहाल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपकी, ये जो जो भी आपकी पोजीशन है ये ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसको पाने के लिए उनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा जो वो नहीं झेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोग आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा अपने लिए प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गए सारे साइन, हो गए नंबर, हो गए। ओके। तो 1, 3, 5, 9, 12 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगल से। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 9 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है, डिवाइन थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 ऑफ वैंड क्यों है। 4 ऑफ कप।
9 4 13 डेथ की एनर्जी में भी आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में हैं। आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि किसी को आपका प्यार नहीं चाहिए, सबको आपसे फ़ायदा उठाना है, जिसकी वजह से आप गार्डेड हो गए हैं। एंड इस वजह से कोई न्यू पार्टनर है जो आपकी तरफ एंटर होना चाहता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक और ब्लेसिंग आ रही है। आपका पार्टनर है जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन मे बी आप अभी भी गार्डेड बहुत हैं। मे बी आप घर के अंदर बंद रहते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि प्यार से भरोसा उठ चुका है आपका। एंड ये देखिए, ये आपका प्रिंस चार्मिंग, या फिर यहाँ पे वैसे मुझे आपकी एनर्जी फीमेल की दिख रही है, मे बी आप मेल हैं। ओके, तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि 9 4 13 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी में भी आप डिटैच, अवेकनिंग की एनर्जी है में भी आप अवेकन्ड हो चुके हैं बहुत सारे लोगों से, इस वजह से आपने बाउंड्री बना रखी है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आप बाउंड्री में हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी धोखे मिले हैं, किसी ने इनको धोखा दिया है जिसमें इनका काफ़ी पैसा निकल गया है, या फिर किसी बीमारी में इनका काफ़ी पैसा निकल गया है। यस, डेथ की एनर्जी यहाँ पे आई थी। मे भी आपके पार्टनर डिवोर्सी तो नहीं दिख रहे हैं, या तो इन्होंने किसी को लॉस किया है, मे भी ये किसी के साथ मैरिड थे, उस व्यक्ति को इन्होंने लॉस किया, या फिर अपनी फैमिली में किसी को लॉस किया। एंड उसको उसकी वजह से, मतलब उसकी बीमारी में या किसी चीज़ में उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। 7 5 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर का उसके बाद से या तो पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं। 12 एंड 13 हुआ, 25 7 रिलेशनशिप को लेकर के मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। इनको पनिशमेंट जैसा फील हुआ, इनको ऐसा फील हुआ जैसे इस रिलेशनशिप में आके सिवाय लॉस के इनको कुछ मिला ही नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, एंड ऐसा दिख रहा है ये खाली हाथ रह गए। मे भी किसी की बीमारी पे इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, वो इंसान भी नहीं बचा, जिसकी वजह से इनको पूरा घाटे का ही सौदा रहा, इनको कुछ भी नहीं मिल पाया, एंड ये बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड, इस वजह से मुझे दिख रहा है कि इन्होंने प्यार से डिस्टेंस बनाई हुई है, इस वजह से ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ये किसी को अपनी लाइफ में लेके नहीं आ पाए हैं अभी तक, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे काफ़ी इतना सब लॉस झेलने के बाद, मतलब पर्सन भी चला गया, पैसा भी चला गया, कुछ बचा ही नहीं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री लगाए हुए हैं। ओके, हैंग्ड मैन की एनर्जी फिर से आई है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो स्टकनेस है ये ख़त्म हो रही है, एंड ये कोई जो अकेलेपन का या पनिशमेंट का टाइम था ये अब ख़त्म हो रहा है। ओके, चीज़ें बदल गई हैं। 21 एंड 12 में भी आपको 12 21 या 21 12 दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 8 18 भी मुझे दिखा है स्क्रीन पे, तो ये भी नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। तो यहाँ पे 21 12 मतलब 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। अच्छा, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मे भी आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, मे भी आपने भी किसी को लॉस किया है, एंड उसके बाद से आपकी भी मेंटालिटी ऐसी ही बन गई है। मे भी आप दोनों दुनिया के अलग अलग कोनों पे रहते हैं, बिल्कुल अलग, मतलब बिल्कुल अलग मेंटालिटी, अलग लाइफ आपकी हो सकती है, लेकिन चीज़ें एक ही जैसी हैं। ये 33 6 6 एंड 13, अच्छा 33 13 33 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। 3146 46 किसी की एज हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर की या फिर आपकी, या फिर 46 मतलब 4 अप्रैल का मंथ, जून का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 जून किसी का बर्थडे हो सकता है, 6 अप्रैल भी हो सकता है। तो यहाँ पे 33 1 34 7 की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो भी इनके अंदर जख्म लगे थे वो हील हो चुके हैं, एंड अब ये यस यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। चैरियट की एनर्जी मे बी आपकी एनर्जी तो एम्प्रेस की है ही, आपने इनके सोए हुए अरमानों को जगा दिया है,
आपको देख करके इनके अंदर फिर से एक चाहत डेवलप हो गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब पिक्चर अभी बाकी है, अभी लाइफ कोई एंड नहीं हो गई है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। 7 3 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह इनके सामने आए हैं। या तो इन्होंने आपकी पिक देखी है या इन्होंने आपको देखा है सामने से, कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके बाद से इनके अंदर अलग लेवल की एनर्जी आ गई है, इनकी जैसी पावर को बूस्ट मिल गया है। 33 6 हो गया, 6 and 10 16। टॉवर की एनर्जी, टॉवर का मतलब हो गया यस, तो टॉवर से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आपने इनके जो लिमिटिंग बिलीफ थे उनको आपने बिल्कुल सफाचट कर दिया है। ओके, आपको देख करके मुझे तुम्हें जो मैंने देखा वाला सॉन्ग याद आ रहा है। जैसे आपको देखने के बाद इनके जो होशो हवास उड़ गए हैं, इनको लग रहा है कि यार मतलब इतना खूबसूरत साथी अगर इस टाइम पे मिल जाता है तो इससे बड़े तो किस्मत की कोई बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में भी आपके पार्टनर अपने आप को अनलकी समझ रहे थे, इनको लग रहा था कि इनकी किस्मत खराब है। लेकिन मे बी आपका प्रपोजल गया है या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि आपसे मिले हैं, कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन हुआ है, जिसके बाद से इनकी सोच, इनका वो जो एक इन्होंने बिल्डिंग खड़ी की थी नेगेटिविटी की, वो धड़ाम हो गई है। ठीक है, 7 5 12 हैंग्ड मैन, तो ये स्टकनेस वाली एनर्जी है यहाँ पर। यस, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी जो ये स्टकनेस थी वो भी ख़त्म हो रही है, इनकी लाइफ में जो स्टकनेस थी वो भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो इनकी एंट्री हो चुकी है या होने वाली है, जजमेंट की एनर्जी। तो भाई आप दोनों को जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा वुंडेड हर्ट हो सकते हैं, वुंडेड सोल हो सकते हैं, आप दोनों हील होंगे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट फ्यू वीक में कुछ हो जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग एज आई टोल्ड यू, तो भाई परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, तो बस तैयार रहिए। ओके, जय माता दी।